नमस्कार, देवभूमि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत में सुनने वाली 3 कथाएं, जिसमें से पहली कथा है चील और सियार की। आइए आरंभ करते हैं चील और सियार की कथा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें है जीत वाहन महाराज। अब कथा आरंभ करते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन को भी खाने को देती। सियारन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया व्रत के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहीं, लेकिन रात को सियारन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डियों को पेट भरकर खाया। चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चील ने सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील ने विधि विधान ये व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील जो छोटी बहन थी उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान जितिया व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। इसी के साथ हमारी पहली कथा, जो कि चील और सियारन की है, यहाँ समाप्त होती है। अब हम सभी सुनेंगे जीत वाहन और गरुड़ की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। उनमें ही जीमूत वाहन की मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन रहूंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर किला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया
और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कर्राने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कर्राह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं जो देवताओं के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इसी प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद यह कथा अवश्य सुने। अब हम सभी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत किया जाने लगा। इसी के साथ जीवित पुत्रिका व्रत की तीनों कथाएं यहीं समाप्त होती हैं।